हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आई विल नॉट शेयर एनी स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट शेयरिंग एनी रोड मैप, आई एम नॉट शेयरिंग एनी मोटिवेशन। कुछ भी पढ़ाई के बारे में आई एम नॉट शेयरिंग। एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ। आज मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है एंड आई थॉट आई शुड शेयर एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अ वेरी रैंडम वीडियो, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग। दिस इज़ अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। लेट्स कॉल हर अ रैंडम नेम, कुछ भी एक रैंडम नेम उसे दे देते हैं। लेट्स कॉल हर रिया। रिया एंड आई, हम दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 10th क्लास 12th का दोस्ती है, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नीट का था, नीट 2024 में। उस अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, मेरा 1 लाख समथिंग रैंक था, सो ऑब्वियसली आई डिड नॉट क्वालिफाई फॉर नीट। देन आई टुक ए ड्रॉप, मैंने एक ड्रॉप लिया एंड नीट 2025 में मेरा सिलेक्शन हो गया। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 6 के एंड मेरा एक बहुत अच्छे जीएमसी में सिलेक्शन हो गया। बट मेरे बेस्ट फ्रेंड लाइक रिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने भी नीट 2024 दिया था, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट उसका नहीं हुआ था, वो भी ड्रॉप ली थी, बट उसका नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, सो उसने और एक ड्रॉप लिया था। उसके बाद नीट 2024 के बाद उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो एक अलग जगह ड्रॉप लेगी एंड मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैं एक अलग जगह ड्रॉप लूँगी। फ़िलहाल तो हम दोनों का प्लान यही था कि वी विल ड्रॉप इन अ सेम इंस्टीट्यूशन, हम एक सेम जगह पे ड्रॉप लेंगे सो दैट हम साथ में रह पाएंगे एंड वी विल बी रूममेट्स, सो हम दोनों को इतना कुछ इशू नहीं होगा। बट वैसा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं माने सेम जगह ड्रॉप लेने के लिए एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, वो चाह रहे थे वो एक अलग जगह पढ़े। सो शी टुक ए ड्रॉप इन एलन एंड आई टुक ए ड्रॉप इन अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद ड्रॉप लेने के बाद लाइक 2-3 महीने ऐसे हम कांटेक्ट में थे, हम बात कर रहे थे, बहुत कुछ शेयर कर रहे थे एंड उसने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, एक दिन में कितना गोल हमें कंप्लीट करना है, कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है, हम फ़ोन में डिस्कस करते थे एंड देन हम बैठ के पढ़ते थे। सो मतलब ऐसे बहुत ही कोऑपरेटिव सब कुछ था। बट उसके बाद जब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा, सो मेरा उससे बात होना बंद हो गया। उसने भी अपने साइड से कॉल करना बंद कर दिया, सब कुछ बात होना बंद हो गया था। बट वी न्यू कि हाँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, वो भी पढ़ रही है, इसी वजह से हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। एंड वंस नीट क्लियर हो जाए उसके बाद हम बहुत घूमेंगे, बहुत कुछ हमारा प्लान्स हुआ था, हम इधर घूमेंगे, उधर जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सी न्यू इन द बैक ऑफ आवर माइंड्स कि हम दोनों अभी पढ़ रहे हैं एंड वी आर नॉट इग्नोरिंग ईच अदर। लाइक नीट ख़त्म होने के बाद हम बहुत एन्जॉय करेंगे। सो ऐसा चलता रहा एंड उसके बाद धीरे धीरे लाइक मेरा कांटेक्ट पूरा बंद ही हो गया उससे। फिर बस बीच में लाइक जनवरी में जब मेरा जेई का अटेम्प्ट था तभी मैंने उसके मतलब आंटी से मैंने बात किया था। शी सेड कि हाँ, उसके पास, रिया के पास फ़ोन नहीं है, वो किसी से बात नहीं करती एंड वो पूरा अपने प्रेप में बहुत बिजी है एंड ऑल। बस के बाद नीट 2025 तक मेरा उससे कोई बात नहीं हुआ था। फिर नीट 2025 देने के बाद भाई इतना ख़राब हाल था, इतना बुरा हाल था। लाइक आई वाज स्कोरिंग 700 इन माई मॉक टेस्ट, 710 715 में कंटिन्यूस 715 710 स्कोर करती थी। बट मैंने जब नीट 2025 दिया था तो मैंने टोटल 590 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया था। उसके उसके बाद में कितना गलत हुआ है, कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने टोटल 600 मार्क का पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया था। सो आई वॉज इन टोटल डिप्रेशन, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी कुछ भी। बट देन जब रिज़ल्ट आया, मुझे लगा था कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इतने कम मार्क में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कट ऑफ इतना गिरेगा एंड इतने कम मार्क में कैसे सिलेक्शन होगा, 500 समथिंग में कैसे सिलेक्शन होगा। सो मुझे लग रहा था मेरा नीट नहीं होगा। एंड हम दोनों उसके बाद से लाइक मई 5 को नीट ख़त्म होने के बाद हम लोग बहुत बात करते थे कॉल में कि भाई मेरा, मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, वो भी बोल रही थी कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। एंड हम दोनों का प्लान था कि हम फिर से ड्रॉप लेंगे, ऐसा कुछ प्लान था। बट देन रिज़ल्ट्स निकलने के बाद, जून 14 को रिज़ल्ट्स निकला एंड रिज़ल्ट्स निकलने के बाद
मेरा सिलेक्शन हो गया एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रैंक समथिंग 1 लाख समथिंग आया था, बट मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद से शी इग्नोर्ड मी फॉर स्ट्रेट 1 मंथ, फॉर 1 to 2 months शी स्ट्रेट इग्नोर्ड मी। शी डिड नॉट पिक अप माई कॉल्स, शी डिड नॉट सी माई मैसेजेस। मैंने आंटी को कितनी बार कॉल किया है, मैंने अंकल को कितनी बार कॉल किया है, बस एक बार उससे बात करने के लिए। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी थिंग। उसने बिल्कुल मुझसे बिना कुछ बोले वही रिज़ल्ट निकलने के बाद उसने मुझे पूरा कट ऑफ कर दिया। एंड अल्टीमेटली आई वाज लाइक ओके ठीक है, वो बात नहीं करना चाहती तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कितना अपने अपने तरफ से एफर्ट दे सकती हूँ। सो आई स्टॉप चीजिंग। मैंने सोचा हाँ ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा हो गया उसका नहीं हुआ, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा इसलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। आई वॉज लाइक ओके लेट्स लीव हर ऑन हर ओन स्पेस, लेट्स लीव हर। उसके बाद भी उसने मुझे कभी भी कांटेक्ट नहीं किया था। फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, मेरा MBBS फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। उसके बाद से मेरा फर्स्ट वीडियो उसने देख के मुझे टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पे कि अमृता आई सॉ योर वीडियो एंड बहुत अच्छा था ये वो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी टेक्सटेड मी आफ्टर नीट 2025 रिजल्ट्स। वॉज इन अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर में हम ऐसे बात करते थे। फिर दिसंबर में शी वॉज़ लाइक, मेरे यूट्यूब के स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के शी वॉज़ लाइक कि अमृता प्लीज़ मुझे गाइड कर, प्लीज़ मुझे बता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लीज़ मुझे गाइड कर ये वो। सो दिसंबर से लेके मई तक आई वॉज गाइडिंग हर कंटिन्यूस थ्रू आउट, कब क्या पढ़ना है, कब क्या प्रॉब्लम हुआ। आकाश आलन का कोई टेस्ट में उसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो मुझे पिक्चर्स भेजती है एंड आई यूज़ टू सॉल्व इट। मैं अपने क्लास में होकर भी उसके टेक्स्ट खोल के उसे आंसर लिख के देती थी, उसे सॉल्व करके देती थी कि देख फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं बनता है, ऐसा होगा ऐसा होगा। सो आई वॉज टोटली, मतलब आई वॉज अ मेंटर टू हर। ओके, पूरा दिसंबर से लेके मई तक आई वॉज अ मेंटर टू हर। एंड नीट 2026 ख़त्म होने के बाद बस 5 बजे ख़त्म हुआ, 5:30 बजे आई कॉल्ड हर कि भाई क्या हुआ, रिज़ल्ट बता, कितना स्कोर आ रहा है ये वो। वो बोली कि तब वो बहुत खुश थी, वो बोली कि हाँ मेरा बहुत अच्छा गया है एग्ज़ाम एंड बहुत अच्छा मार्क्स आएगा ये वो। आई वाज लाइक ओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फाइनली यू आर स्कोरिंग सो मच, अभी तेरा JMC में सिलेक्शन हो जाएगा ये वो। ऑफिशियल लाइक अनऑफिशियल आंसर की उसने मैच किया था। शी वॉज स्कोरिंग 670 to 675। दैट वॉज अ वेरी गुड स्कोर। मतलब उसका सिलेक्शन तो पक्का था, वो बिल्कुल सेफ जोन में थी। बट देन जब NTA ने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया एंड रीन डिक्लेयर हो गया, तब से लाइक वो अपने रूम से निकल नहीं रही है। मैं उसके घर भी गई थी, वो अपने रूम से बिल्कुल निकल नहीं रही है, मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं करी, मेरा कोई टेक्स्ट सीन नहीं करी, वो 3 दिन से खाना नहीं खाई है। आंटी ने मुझे कॉल किया था कि अमृता प्लीज़ आके उसे थोड़ा समझा कि और एक अटेम्प्ट है, इसमें भी अच्छा वो कर सकती है, ऐसा अटेम्प्ट में अच्छा हुआ तो इस अटेम्प्ट में वो अच्छा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ उसे आके मोटिवेट कर ये कर। एंड मैं आज उसके घर गई थी क्योंकि वो 3 दिन से खाना नहीं खाई है। सो ऑफकोर्स मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था एंड मुझे बहुत चिंता हो रही थी उसकी। सो आई वेंट टू हर होम टुडे एंड लाइक उसने डोर तो नहीं खोला, बहुत टाइम तक उसने डोर नहीं खोला। बहुत चिल्लाने के बाद, रिया डोर खोल डोर खोल डोर खोल, बहुत बोलने के बाद, एकदम रिक्वेस्ट करने के बाद शी फाइनली ओपन द डोर। एंड मैंने उनसे पूछा कि भाई तू खाना क्यों नहीं खाई है, एक एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्यों हो रही है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड हर, क्योंकि मैं अगर उसके जगह पे होती तो मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही रहता। बट वी हैव टू डू वट नीड्स टू बी डन। अभी ऐसे डिप्रेशन में रह के, बिना खा के, बिना किसी से बात किए, बिना कुछ किए रह के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। रीनीट सबके लिए हुआ है, सब रीनीट देंगे, अगेन फिर से देना पड़ेगा। सो मैं उसे वही बात समझा रही थी कि देख तू ऐसे मत हो, प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू डिप्रेशन। अभी अगर डिप्रेशन में आ जाएगी तो तेरा पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अभी भी होप है तेरे पास, हमारे पास अभी भी 1 महीना है, बहुत टाइम है, तू बस 1 महीना हार्डवर्क कर ले, बस 1 महीने की बात है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि फिर NTA कुछ कर देगा, फिर NTA पेपर लीक करवा देगा, फिर मेरा क्या होगा, ऐसे कंट्री में मुझे नहीं रहना, इंडिया में मुझे नहीं रहना, ये रहना। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि
फिर गाइज उसके बाद उसने कुछ ऐसा बोला कि आई बिकेम टोटली साइलेंट। मतलब 5 मिनट के लिए आई वॉज पूरा साइलेंट। शी सेड कि हाँ तेरा तो नीट हो गया है ना, इसलिए तो ऐसा बोल रही है। आई वॉज लाइक गर्ल व्हाट डिड यू जस्ट से? मैं तुझे 6 महीनों से 6 to 7 मंथ से मैं तुझे गाइड कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं तुझे हर सेकंड में गाइड कर रही हूँ। अपना खुद का पर्सनल वर्क, अपना खुद का पर्सनल लाइफ छोड़ के तुझे रात के 12 बजे भी तुझे बैठ के मैं डाउट समझाती हूँ, एंड यू आर सेइंग कि मेरा नीट हो गया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आई सेड डू यू रियली थिंक लाइक दैट अबाउट मी? डू यू रियली थिंक कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा नीट हो गया है एंड मैं दिखावा करने के लिए तुझे ये सब बोल रही हूँ? आई वॉज सो शॉक्ड। मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए क्योंकि मुझे इतना हर्ट हुआ था। आई वॉज लाइक गर्ल व्हाट आर यू सेइंग? डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? उसके बाद शी वॉज लाइक कि तेरा हो गया मेरा नहीं हुआ, एंड मेरे घर वाले हमेशा ताना मारते हैं तेरा नाम बोल के कि अमृता का हो गया तेरा क्यों नहीं हुआ, वो तो पढ़ के नीट निकाल ली, तेरा नहीं हुआ, तेरा उस बार भी नहीं हुआ, तेरा इस बार भी नहीं होगा, तेरी किस्मत ही ख़राब है, तेरी किस्मत में नीट है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, ऐसे बहुत कुछ उसने बोला। आई कुड नॉट से ए सिंगल वर्ड। उसके बाद से मैं बस 2 मिनट ऐसा चुपचाप बैठ के आई सेड कि देख मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प आई एम देयर फॉर यू, मुझे कॉल करना एंड प्लीज़ जाके खाना खा ले वरना तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो जाके खाना खा ले। इतना बोल के मैं उसके घर से चली आई, एंड तब से ही आई एम फीलिंग सो हैवी, आई एम फीलिंग सो हैवी, एंड आई डोंट ब्लेम हर, आई डोंट ब्लेम हर। आई नो जिसका भी नीट में बहुत अच्छा मार्क रहा होगा एंड एनटीए ने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया, आई नो उसका यही हाल हुआ होगा। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि नीट कितने बच्चों का खुशी छीन लेता है। नीट स्टील्स अवे योर हैप्पीनेस। इतने सारे बच्चे एक एग्ज़ाम को लेके इतना डिप्रेस्ड हैं कि उनका पर्सनल लाइफ, उनका मेंटल हेल्थ, उनका सोशल हेल्थ सब कुछ फटी पड़ी है सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। एंड आई रियलाइज़ कि नीट किस लेवल पे नीट अफेक्ट करता है बच्चों को। लास्ट ईयर मेरा भी यही हाल था, मैं भी डोर लॉक करके कमरे में बैठ के रोती थी नीट के लिए, बहुत रोई थी। सो guys, I don't know what to say. I just don't know what to say. If anyone who has given NEET 2026 and उसका अच्छा मार्क आया था and रीनीट अनाउंस हो गया है, guys I will just say you one thing, please do not lose hope. आपके पास अभी भी चांस है, अगर आप चाहो यू ऑल कैन स्टिल मेक इट। एक बार अच्छा स्कोर किया था, सेकंड बार भी अच्छा स्कोर कर लेना। जिसका अभी यही हाल है फिर से स्टार्ट कर सकते हो, अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो पढ़ा है बस उसे रिवाइज़ करते चलो। इस टाइम पे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, कोई भी गलत स्टेप मत उठाना। लाइफ इज़ मच मोर देन नीट। ये रैंडम वीडियो बना दिया, आई डोंट नो इफ़ आई विल पोस्ट इट और नॉट। इफ़ आई पोस्ट इट देन गाइज प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, like but if I do not post it then नहीं करूँगी और क्या। That's it for today guys, bye bye.